हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन। आप देख रहे हैं चंदन टेक। स्वागत है इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक समीकरण को थोड़ा और विस्तृत से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रकृति में दो प्रकार से परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता था कि उसमें भौतिक अवस्था चेंज होता था, रासायनिक गुण में बदलाव नहीं होता था। जैसे में और क्या खासियत थी कि इस भौतिक परिवर्तन में जब परिवर्तन हो जाता था तो पुनः उस पदार्थ को प्राप्त कर लिया जाता था। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बर्फ ले लें, बर्फ को गर्म करेंगे तो वो जल बन जाएगा और जल को ठंडा करेंगे तो वो क्या होगा? बर्फ बन जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ ना कुछ हमें देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें प्रोडक्ट देंगे, तो उन्हें कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे? रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों, अगर रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखा जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, प्रोसेस लंबा हो जाएगा और इसे समझाने में कठिनाई होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया को एक विशेष रूप में लिखा जाता है। ये जिस रूप में लिखा जाता है उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे रासायनिक समीकरण, जैसे अगर हम लिखें Mg+O2 तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लिखें H2+O2 तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण आपको मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं चंदन टेक। स्वागत है इस महत्वपूर्ण सेशन में। पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम संतुलित कैसे करें। तो आज बेहतरीन आइडियाज़ के ऊपर आधारित है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप से। आपको सीखना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा और जैसे ही 10-15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, मेरा दावा है कि एक एक्सपीरियंस हो जाएगा जिसे आप देख के तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, देखने में भारी लग रहा है। ठीक है, अब इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, संतुलित करेंगे, देख लीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना रहता है कि जो हमारे समीकरण दिए रहते हैं, जो सूत्र में दिए हैं, उनको हम एक एक करके खंड में रख लेते हैं। ठीक है, जैसे Fe है प्लस H2O है और एरो Fe3O4 प्लस H2। ठीक है दोस्तों, तो इतना है। अब हम क्या करेंगे? इसे खंड में कर लेते हैं। खंड में क्यों करेंगे? क्या आपको पता है खंड में क्यों करेंगे? जी, खंड में इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर तिगड़म-बाइज नहीं करना है, इसके बाहर ही हमें मल्टीप्लाई करना है, अंदर छूना नहीं है। ठीक है, बस बाहर ही देखना है। तो ये पहला स्टेप ध्यान रखना चाहिए। स्टेप सेकंड क्या कहता है? स्टेप सेकंड में हम समझेंगे कि जो परमाणु, जो तत्व दिए हुए हैं, जो असंतुलित समीकरण में तत्व दिए हुए हैं, उनके परमाणुओं को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तरीका देखिए। लिखेंगे तत्व, ठीक है, और LHS साइड में LHS लिखेंगे। ठीक है, और RHS साइड के लिए RHS लिख देंगे। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ में? अब देखिए, अब जैसे हमने लिखा Fe और H2 है और क्या है? ऑक्सीजन है। ये तीन ही चीज़ों से तो मिलके ये कंपोजिशन बना है। तो देखिए क्या होता है। अब Fe की बात करें तो LHS में कितना है? LHS में 1 है। परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। इधर
3 है, देख रहा है आपको Fe3 3 है। अब देखिए H2 इधर कितना है, तो H2 इधर 2 है। H2 राइट हैंड साइड में कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में 1 और ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में 4। ठीक है दोस्तों, ये आप पहले प्रयास करते रहिए, जैसे ही 7-8 सवाल कर लेंगे तो आपको इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक इससे भी कर लेंगे। ठीक, आइए समझते हैं आगे। स्टेप थर्ड में हमें क्या देखना रहता है कि जो असंतुलित समीकरण दिए हुए हैं उसमें भले ही RHS साइड हो या LHS साइड हो, सबसे बड़ा तत्व हमें ढूंढना है कि वो सबसे बड़ा तत्व जिसकी परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा है वो कहाँ है। तो वो देखिए हम ढूंढ लेते हैं, ये रहा O4। ठीक है, इसमें देखिए 4 है तो स्टार्टिंग यही से करेंगे। ठीक, O4 है ना, तब O4 इधर भी तो होना चाहिए, 4 ऑक्सीजन के अणु इधर भी तो होना चाहिए, परमाणु इधर भी तो होना चाहिए, तो हम 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब स्टेप 4 देख लीजिए। स्टेप 4 में क्या करेंगे, 4 में आपको समझ आ रहा होगा कि देखिए अब हम जो क्रिया इसमें किए हैं अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या अधिक हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन तो हमने 4 कर लिया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 चौके 8 हाइड्रोजन हो चुका है। ठीक है, 8 हाइड्रोजन हो चुका है। तब हमें यहाँ कितना करना पड़ेगा, हमें भी तो इसके बराबर करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा 4 का। ठीक है दोस्तों, 4 का हमने किया। अब देखिए तो हमने कहाँ तक प्रोसेस को पा लिया है। पहले हमने 3 इधर क्या था, Fe3 था, इसको तभी टच नहीं किए, ऑक्सीजन पे चले थे ना, तो ऑक्सीजन को पहले हमने 4 किया है ना, तो 4 किया है। ठीक, उसके बाद हमने हाइड्रोजन को देखा था कि हाइड्रोजन, हाँ ऑक्सीजन को 4 किया है, हाइड्रोजन देखिए 2 है तो इधर से 4 का गुणा यहाँ किया था और 4 का गुणा इधर किया है। ठीक है, अब Fe देखिए 1 है, ये 3 है, तो क्या आपको कुछ पता चल रहा है कि इसमें 1 है इसमें 3 है, तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तभी तो बराबर होंगे। RHS प्लस RHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, तभी तो बराबर होंगे। तो यही प्रोसेस हमें करना रहता है। अब हम 3 से गुणा कर देंगे इधर। ठीक है, ये देखिए हमारा हो गया समीकरण संतुलित। ठीक है, तो ऐसे करते हैं समीकरण को संतुलित। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और होती है जो क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि किस फॉर्म में है, यानी इसकी भौतिक अवस्था भी हम दिखा दें तो कितना बेटर रहेगा। ठीक है, तो Fe देखिए भौतिक अवस्था हम किससे दिखाते हैं जान लीजिए। अगर लिक्विड है, ठीक है, अगर लिक्विड है तो हम किसे दिखाएंगे, L से। गैस है, ठीक है, तो किसे दिखाएंगे, G से। अगर जलीय है, ठीक है, जलीय यानी उसे कहते हैं AQ। ठीक है, अगर है जलीय तो उसे हम कहते हैं AQ। ठीक है, तो इससे हम दर्शा के देख सकते हैं कि कौन कौन सा है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। अब हम ये जो अवस्था को, भौतिक अवस्था को भी यहाँ दर्शा सकते हैं। भौतिक अवस्था को भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे, भौतिक अवस्था भी दर्शाना है तो 3Fe क्या है, ये Fe क्या है, सॉलिड है, और H2O क्या है, H2O क्या है दोस्तों, हमने H2O इसमें से वाष्प लिया था, तो हम यहाँ लिखेंगे 4H2O गैस। ठीक है जी, और यहाँ देखिए एरो हमने बनाया Fe3O4, ये हमारा रहेगा सॉलिड, और 4H2, ठीक है, ये क्या है, ये रहेगा आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, तो हम संतुलित समीकरण को ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था जो हमने
स्टेप बाय स्टेप किया है। अब क्या करते हैं, ये स्टेप, इसे आप स्टेप 5th के अंतर्गत कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे संतुलित समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आसानी से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक्स को खत्म करते हैं। यहीं नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप दबा सकते हैं। दबाएंगे तो हमारी ऐसे ऐसे टॉपिक्स मज़ेदार और चैप्टर जो हमने कवर किया है सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। जैसे आप सर्च करेंगे, उस टॉपिक का नाम लिखिए, आगे लिखिए चंदन टेक, वो आप टॉपिक आपके सामने खुल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कितना वीडियो पड़ा हुआ है। आपकी स्टडी में बहुत सारा सहायता मिलेगी उससे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।